इस मूवी की स्टार्ट होते ही हम डियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और वो हर रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाती है। जॉगिंग करने के बाद डायना अपने स्कूल में जाती है और वहाँ पर वो अपने स्टूडेंट से एक सरप्राइज टेस्ट लेती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद डायना अपने रूममेट सोफिया के साथ एक बार में जाती है। वहाँ पर सोफिया देखती है कि डायना किसी एरिक नाम के लड़के को मैसेज कर रही है। ये देखकर वो डायना से पूछती है कि ये एरिक कौन है और क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुनकर डायना ये बात मजाक में टाल देती है और सोफिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती। इसके बाद हम डायना को उसकी कार में किसी का वेट करते हुए देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और कार आती है जिसमें से एक एरिक नाम का लड़का निकलता है। असल में एरिक डियाना का ही एक स्टूडेंट है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। फिर एरिक डियाना की कार में आता है और फिर ये दोनों बैक सीट में जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्लास के दौरान एरिक और डियाना बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करते हैं अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए। दरअसल डायना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चले क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब डियाना अकेली होती है तो एरिक उसके पास आकर उसे किस करता है। फिर ऐसे करते हुए डियाना थोड़ा डर जाती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई भी देख सकता था, इसीलिए वो एरिक को स्कूल के बाद मिलने के लिए बोलती है। स्कूल के बाद डियाना जब बाकी टीचर्स से मिलने जाती है तब वो उसे कहते हैं कि हम सब ड्रिंक करने जा रहे हैं और वो डियाना को भी इनवाइट करते हैं। लेकिन डियाना उन्हें ये कहकर टाल देती है कि उसका ब्रदर टाउन में आया हुआ है और वो उससे मिलने जा रही है। डियाना के ब्रदर ने उसके लिए एक वॉइसमेल छोड़ा हुआ था कि वो अपनी मदर को लेकर के डियाना के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है और वो उस वॉइसमेल में ये भी बताता है कि तुम हर बार इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। फिर शाम को डियाना अपने ब्रदर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। लेकिन जैसे ही डियाना का ब्रदर उसे बताता है कि उनकी मदर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, डियाना वहां से उठकर चली जाती है और फिर वो एरिक के साथ एक होटल में जाकर इंटीमेट होती है। फिर डियाना एरिक को कहती है कि वो घर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो काफी समय के बाद इतनी खुश है। फिर एरिक डियाना को कहता है कि तुम शाम तक यहाँ पर रुक सकती हो लेकिन रात को उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसके फादर वापस आ जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद सोफिया डियाना को उसके थैंक्सगिविंग पार्टी के बारे में बताती है। सोफिया डियाना को कहती है कि वो पार्टी में उसे कुछ सिंगल लड़कों से मिलवाने वाली है ताकि डियाना को भी कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। और वहीं पर डियाना सोफिया की बात सुन भी नहीं रही थी और वो अपने फोन पर एरिक के साथ चैट पर लग जाती है। एरिक डियाना से उसकी न्यूड पिक मांगता है और फिर डियाना बाथरूम में जाकर अपनी फोटो क्लिक करके एरिक को सेंड कर देती है। इसके बाद डियाना सोफिया के साथ पार्टी में जाती है। यहाँ पर सोफिया डियाना को 2 लड़कों से मिलवाती है लेकिन डियाना को दोनों ही पसंद नहीं आते और वो सोफिया से कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो एरिक को कॉल करती है लेकिन एरिक कॉल नहीं उठाता। फिर कुछ दिन बाद जब डियाना बाकी टीचर्स के साथ लंच कर रही थी तब जेसिका नाम की टीचर डियाना से पूछती है कि क्या उसने वो फोटो देखा है जो स्कूल में वायरल हो रही है। फिर डायना उससे पूछती है कि वो कौन सी फोटो के बारे में बात कर रही है। फिर जेसिका उसे बताती है कि स्कूल में एक नई लड़की की पूरी टॉपलेस फोटो वायरल हो गई है। ये सब सुनकर डियाना काफी डर जाती है क्योंकि उसने भी अपनी न्यूड पिक एरिक को भेजी थी। फिर स्कूल के बाद डियाना एरिक से पार्किंग लॉट में मिलती है और वो एरिक के फोन से अपनी न्यूड वाली फोटो को डिलीट करवाती है और फिर उसी रात वो दोनों एक होटल में इंटीमेट होने के लिए मिलते हैं। फिर कुछ दिन बाद एरिक डियाना को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर इंटीमेट होने के लिए आ सकता हूँ। तो डियाना उसे कहती है कि अभी मेरे रूममेट घर पर हैं इसलिए वो दोनों वहाँ पर नहीं मिल सकते। इसलिए एरिक डियाना को अपने ब्रदर के घर बुलाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और फिर दोनों वहाँ जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों वीकेंड मनाने के लिए एरिक के एक फैमिली रैंच पर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं लेकिन अचानक से वहाँ पर उनके रैंच के पास एक कार आकर रुकती है और एक आदमी इस घर में एंटर करता है। उसकी आवाज सुनते ही डियाना काफी डर जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। दरअसल ये आदमी इस प्रॉपर्टी का केयरटेकर जेम्स था। जेम्स को वहाँ देखकर एरिक उससे कुछ देर बातें करने लगता है। जेम्स एरिक से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो। तो एरिक इस पर हाँ बोलता है और फिर जेम्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एरिक डियाना को बाहर आने को बोलता है। डियाना इस इंसिडेंट के कारण बुरी तरह से डर गई थी। वो एरिक से पूछती है कि क्या जेम्स इस बारे में तुम्हारे डैड को तो नहीं बता देगा। तो एरिक उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी डियाना काफी स्ट्रेस में थी और फिर वो कहती है कि अगर किसी को पता चल गया कि वो अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर में है तो वो अपनी जॉब खो देगी। और इसी डर में वो एरिक से कहती है कि अब से हमें ये सब बंद करना होगा। फिर उसी शाम को जब डायना सनसेट देख रही थी तब एरिक उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। डियाना उसे रुकने को बोलती है लेकिन एरिक नहीं सुनता और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और फिर इससे गुस्सा होकर डियाना उसे धक्का दे देती है। और फिर अगले दिन दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन डायना को एरिक की याद आने लगती है। फिर जब डायना टीवी देख रही थी तो सोफिया अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आती है और वो दोनों अपने रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं
और फिर डायना ये सब देखकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल डांस में डायना एरिक को एक लड़के के साथ डांस करता देखती है और एरिक को किसी और लड़की के साथ देखकर डायना को काफी जलन होने लगती है। फिर वो बाथरूम में जाती है और इसी दौरान वहाँ पर वही लड़की आती है जिसके साथ एरिक डांस कर रहा था और यहाँ पर डायना उसे काफी गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, पर वो कुछ भी कर नहीं पाती। रात को डायना एरिक को मिस करते हुए काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर इसके बाद वो एरिक को फेसबुक पे स्टॉक करने लगती है। अगले दिन डायना क्लास के दौरान एरिक को लंच के टाइम मिलने के लिए बुलाती है और फिर लंच के टाइम एरिक डायना के पास आता है और फिर डायना एडमिट करती है कि उसने एरिक को काफी मिस किया और वो एरिक को आज रात उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने घर बुलाती है। लेकिन इसी दौरान जेसिका इस रूम में एंटर करती है और वो इन दोनों को साथ देख लेती है, पर डायना इस बात को संभाल लेती है और जेसिका को इन दोनों पर शक नहीं होता। फिर जेसिका के वहां से जाने के बाद एरिक रात को डायना से मिलने के लिए राजी हो जाता है, जिससे डायना काफी खुश हो जाती है। रात को एरिक डायना के घर जाता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी इंटीमेट होने के दौरान ही डायना काफी अजीब बिहेव करने लगती है और वो एरिक को कहती है कि जो ये सब दोनों कर रहे हैं ये गलत है। एरिक डायना का ये बिहेवियर देखकर उस पर गुस्सा हो जाता है और फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है और इसी समय सोफिया घर आ जाती है और एरिक को वहां से जाते हुए देख लेती है, जिससे सोफिया को डायना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और फिर डायना भी एरिक को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन तब तक एरिक वहां से जा चुका था और फिर डायना भी अपनी कार में बैठकर एरिक के घर जाती है और वो उसके घर के बाहर जाकर एरिक को बाहर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन एरिक उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद डायना स्कूल के मैनेजमेंट में कॉल करती है और एरिक के घर का नंबर लेती है। फिर नंबर मिलने के बाद वो एरिक के घर के लैंडलाइन पर कॉल करती है, जिससे एरिक के डैड कॉल उठाते हैं। फिर डायना उन्हें कहती है कि वो एरिक से बात करना चाहती है। एरिक के डैड को लगता है कि वो उसकी कोई क्लासमेट है, इसलिए वो उसे कल सुबह बात करने के लिए कहता है, लेकिन फिर से डायना कहती है कि ये एक इमरजेंसी है। फिर एरिक के डैड उसे कहते हैं कि एरिक अभी बिजी है और वो किसी से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद डायना कार से निकलकर एरिक के बेडरूम के विंडो के बाहर जाती है। एरिक उसे बाहर देखकर काफी गुस्सा होता है। फिर डायना उसे घर के बाहर आने को बोलती है। फिर एरिक घर के बाहर आता है तो डायना उसे कहती है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन एरिक उसे साफ मना कर देता है। लेकिन इसी समय एरिक के फादर घर से बाहर आते हैं और इन दोनों को देख लेते हैं। उन्हें देखते ही डायना वहां से भागकर अपने कार में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन एरिक के डैड डायना को पहचान गए थे। दूसरी ओर डायना अपने घर नहीं जाती, बल्कि एक होटल में जाकर रुकती है। वहां पर रात गुजारने के बाद अगली सुबह जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसे 2 वॉइसमेल्स आए थे। पहला वॉइसमेल सोफिया का था, जो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तुम ठीक हो और तुमने सारी रात कहाँ पर बिताई है। और दूसरा मेल स्कूल के एक स्टाफ मेंबर का था। वो डायना को बताता है कि वो जल्दी ही स्कूल आए क्योंकि उन्हें एरिक के बारे में कुछ बात करनी है और स्कूल में एरिक के फादर भी आए हुए हैं। अब ये सुनते ही डायना को समझ आ जाता है कि उसके और एरिक के अफेयर के बारे में सबको पता चल चुका है और अब उसे टीचर की जॉब से निकाल दिया जाएगा और शायद उसे जेल भी हो सकती है। और ये सब जानकर वो काफी सैड हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। उसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा ताकि मुझे मेरी गलती का पता चल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।